नमस्कार, स्वागत है आप सबका टोटली बिहारी में। मैं हरेंद्र कुमार सिंह आज़ाद। कृष्ण बल्लभ शर्मा योगीराज जी जो हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ हम कानूनी सलाह में आपके साथ शेयर करते हैं उन चीज़ों को जिससे आपको बहुत सारा लाभ होगा कानूनी रूप से। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि कैसे एक पत्नी प्रताड़ित है अपने पति से, जिसका कि दूसरों के साथ अफेयर है और उसका घर ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह है। वो कैसे कानूनी सलाह ले सकती है और अपने ज़िंदगी को संयत ढंग से रास्ते पर ला सकती है। ठीक इसी प्रकार पत्नी का अफेयर किसी और के साथ जिसकी वजह से उसके पति की ज़िंदगी तबाह हो रही है, वो पत्नी द्वारा प्रताड़ित है। ऐसे पतियों को कानूनी रूप से किस तरह से सहयोग मिल सकता है, कैसे वो अपने हक को या अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें भारी तबाही होती है परिवारों की। तो इस मुद्दे पर कैसे वो कानूनी सलाह ले सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी बचा सकता है, वकील साहब से एक बार फिर राय लेते हैं कानूनी सलाह में। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका टोटली बिहारी में। धन्यवाद। और जैसा कि दर्शकों का बहुत ही प्यार मिला, लोगों ने समझा चीज़ों को पिछले एपिसोड से, काफ़ी हम लोगों को उसका फीडबैक मिला। तो उसी तरह से हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने प्रश्न सुना कि एक पति प्रताड़ित हो अपनी पत्नी से जिसका कि अफेयर है किसी और से, और उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही हो और पति पर प्रेशर डाल रही हो, पति सीधा साधा हो, वो समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाही के दौर से गुजर रही है। ऐसा होता है, समाज में अक्सर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन पतियों के लिए क्या है कानूनी राह? नहीं, देखिए ऐसा है कि लीगल प्रोविज़न की जहाँ तक बात है तो पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और उनके पति से किसी भी तरह का अनबन होता है या पति यदि व्यभिचारी है, दूसरी महिलाओं के साथ उसका शारीरिक संबंध है, प्रेम संबंध है, तो वैसी स्थिति में पत्नी अगर पति के खिलाफ केस कर दे तो पति को तो सीधा जेल हो जाएगा। एक पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरी महिला के साथ पति संबंध नहीं बना सकता है। लेकिन यदि पत्नी अपने पति के होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, प्रेम संबंध बनाती है, तो उसके ऊपर कोई केस करके उसको तंग तबाह नहीं किया जा सकता है। पत्नी अपने पति को तंग तबाह कर सकती है यदि वो व्यभिचारी हो तो। मतलब कानूनी रूप से आप ये कह रहे हैं कि पत्नी को अधिकार प्राप्त है कि वो अपने पति पर कोई आरोप लगा दे, सही या गलत, तो वो उसको प्रताड़ित किया जा सकता है कानूनी रूप से। लेकिन पत्नी अगर इस तरह से व्यभिचारिणी साबित हो या किसी पथभ्रष्ट साबित हो सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, तो उस पर पति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। नहीं, बस केवल इतना भर है कि एक इंफॉर्मेशन पिटीशन दे करके पहले सीजीएम के यहाँ, एसीजीएम के यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे दे कि ऐसी ऐसी स्थिति है, जिससे कि अगर आगे फर्दर कोई कार्रवाई होती है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई लांछन झूठा आरोप लगाती है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा प्रोटेक्शन भले ही इसको मिल सकता है, लेकिन एक शील्ड के जैसा कुछ पति के पास नहीं है। और पत्नी को किसी तरीके से उसको दंडित भी नहीं किया जा सकता है, चूँकि यहाँ पे मान लिया गया कि महिलाएं हमेशा अबला होती हैं और पुरुष सशक्त होता है। तो पुरुष को माना गया है कि पुरुष के ऊपर कोई अत्याचार महिलाएं नहीं कर सकती हैं, पुरुष ही अत्याचार कर सकता है। एक प्रेजुडिस्ड, पूर्वाग्रह से ग्रसित इस तरह का कानून बना है। चूँकि हमारे न्याय शास्त्र के जानने वाले जब तक कानून बनाने वाले नहीं होंगे तब तक इस तरह की विसंगतियां होती रही हैं और होती रहेंगी। तो ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है कि अगर कोई पति सचमुच में प्रताड़ित है किसी महिला के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, और उस पत्नी का जो है, उसकी पत्नी का किसी औरों के साथ संबंध है और वो नोटोरियस प्रवृत्ति की है, और ऐसे जैसा कि देखा जाता है अक्सर समाज में इस तरह के केसेस आते हैं,
तो ऐसे में तो वो पति मुफ्त मारा जाएगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं है, कानूनी सलाह भी नहीं है, सामाजिक प्रताड़ना भी उसको मिलनी है, तो पारिवारिक प्रताड़ना भी उसको मिलनी है। तो ऐसे में क्या कैसे जी सकता है कोई इंसान? वो तो फिर अपराध करने पर प्रवृत्त हो जाएगा, या फिर वो खुद को ही खत्म करने की सोचने लगेगा। ये तो स्थिति तो भयावह है। बिल्कुल भयावह स्थिति है। या तो ऐसी बहुत बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि महिलाएं अपने पति को प्रताड़ित भी करती हैं, व्यभिचारिणी भी होती हैं, दूसरे दूसरे लोगों के साथ उनके संबंध भी होते हैं। और अब तो और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो लाया गया है, इसके तहत तो और भी है कि पत्नी से पति पूछ भी नहीं सकता है कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, चाहे वो 12 बजे रात में आए, 1 बजे रात में आए, 2 बजे रात में आए, किसी के साथ संबंध बना करके भी आएगी, तब भी अगर पूछ भी लेगा, टोन कस देगा, डांट देगा, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन पति यदि उससे पूछ लेता है तब तो अपराध हो गया, लेकिन पत्नी यदि कुछ पूछती है तब वो अपराध नहीं होगा। ये बड़ा अजीब विसंगति लाई गई है। यहाँ कानून बनाने वाले लोगों की दूरदर्शिता की कमी है। चूंकि न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले न्यायाधीश को जिस तरीके से मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए, न्याय के सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए, उसी तरीके से हमारे विधायक, सांसद जो विधि निर्माता कहे जाते हैं, विधि निर्माताओं को भी जब तक विधि विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय विधि विज्ञान की जानकारी जब तक नहीं होगी, तब तक वो सही रूप में कानून नहीं बना सकते हैं। अब भारत के रूप में आइए, भारतीय परंपरा जो रही है, यहाँ पर भारतीय परंपरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 अंग माने जाते थे। अब इसको गलत रूप में परिभाषित करके उस वर्ण संकरता और कर्म संकरता जो छा गया है, इससे जो जिस पद के लायक था, जिसके योग्य था, उसको वो काम नहीं मिल पा रहा है और दूसरे लोग उस पर हावी होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे पद जो हैं, ये सब के सब ब्राह्मणोचित पद कहे जाते हैं, ब्राह्मण के व्यवसाय हैं। उसी तरीके से चूंकि इसको दूसरे रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, चूंकि हर पद के लिए योग्यता निर्धारित होती है। तो समाज में, पूरे समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार ही नहीं, एक शरीर मान लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि उस पति का क्या हो, उसके लिए क्या कानून बनेगा। आधी आबादी तो वो भी है, आधी आबादी सिर्फ महिला ही तो नहीं है, और मानवीय अधिकार तो उसके भी हैं, मानवीय अधिकारों के हनन तो उसके भी हो रहे हैं। अगर प्रताड़ना का मामला पत्नी की तरफ से हो या पत्नी को उसके आशिकों की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से हो, हमने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ बनाए हैं, आए हैं हमारे पास, कि अपने आशिकों के साथ मिलकर के पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वो विरोध कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल उसके संबंधों का। तो ऐसे मामले में होना तो चाहिए, लेकिन अभी तक वैसे कुछ प्रावधान नहीं है। होना चाहिए ये कि जो भी नियम कानून बनाते हैं उनको 10 दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार। अब यदि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज हो, नियम कानून बनाने वाले हो, उन लोगों ने ये मान लिया कि पत्नी कभी अत्याचार नहीं कर सकती है, जो भी व्यभिचारी भी पत्नी नहीं हो सकती है, पति ही, पुरुष ही व्यभिचारी भी हो सकता है और अत्याचारी भी हो सकता है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बनाए गए और पुरुषों की रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं दिया गया है। यहाँ पे एडवांटेज महिलाओं को मिलता है और उस एडवांटेज का दुरुपयोग भी, मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पति यदि व्यभिचारी हो, दूसरी महिलाओं के साथ उसका संबंध हो और ये कंप्लेन यदि पत्नी कर दे, तो पुरुष को सीधा जेल हो जाएगा, उसको दंडित भी किया जाएगा। परंतु यदि पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध है
दूसरे के साथ विवाह भी यदि कर लेती है एक पति के जीते जी, तो उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है, उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। हमारे कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये नियम कानून बनाया गया है। यह मान लिया गया है कि पुरुष शक्तिशाली होता है और हमेशा अत्याचारी पुरुष ही होता है, व्यभिचार पुरुष ही करता है, महिला कभी व्यभिचारी नहीं हो सकती है, वह अत्याचार नहीं कर सकती है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं आपके अनुसार या भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार कि पुरुष अत्याचार सहता रहे, उसके साथ कोई क्रिमिनल माइंडेड कोई महिला से उसका संबंध बन जाता है, शादी हो जाती है, जीवन संगनी बन जाती है, तो वो प्रताड़ित होता रहे, मरता रहे, सुसाइड कर ले, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है, कानूनी रूप से उसको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है कानूनी रूप से। ऐसा ही है क्या? क्या ऐसा विदेशों में भी है इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में यही मुश्किल है। एक एग्जैक्ट उसका रेफरेंस नंबर हमको नहीं याद है, पेज नंबर नहीं याद है, लेकिन ये एक रिपोर्टेड मामला था राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसमें अब हम नाम नहीं कहने जाएंगे, एक महिला न्यायाधीश थी, उन्हीं का ये निर्णय दिया हुआ था, स्पष्ट रूप से दिया हुआ था कि महिला पत्नी कभी भी किसी के साथ, वो कोई गाय नहीं है जिसको पति उसका खूंटे से बांध करके रख सकता है, जब चाहे तब किसी दूसरे के साथ मिल सकती है, मिलजुल सकती है, किसी के साथ संबंध भी अगर जो बना ले सकती है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उसका पति नहीं कर सकता है। उसकी अपनी मर्जी भी तो होती है, स्वेच्छा से यदि वो किसी के साथ संबंध बना लेती है, तो पति होते हुए उसका कोई कस्टोडियन नहीं है, वो कोई गाय के जैसा अपने खूंटे पे बांध करके उसको नहीं रख सकता है। इसलिए पत्नी के ऊपर कोई दंड देने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि विदेशों में भी क्या इस तरह के कानूनी प्रावधान है? क्योंकि बाहर से भी तो स्टडी करते हैं, लेते हैं, वहां के देशों में जो है किस तरह से कानून लागू, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे, क्या ऐसा है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को लेकर के दूसरे देशों में इतना ज्यादा नहीं है, भारत में कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे इक्वल संविधान में मुश्किल यही है कि संविधान में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, समानता का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन जितने भी कानूनी प्रावधान बने हैं हर जगह पे असमानता आपको नजर आएगी, चाहे स्त्री पुरुष के बीच हो। महिलाएं समानता का अधिकार चाहती हैं, लेकिन इस मामले में कहीं समानता उनको नहीं चाहिए। उसी तरीके से जातिवादी प्रावधान भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, जहां वहां पर भी समानता की बात की जाती है, लेकिन समानता के नाम पर असमानता क्रिएट किया जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि सुना आपने कि कोई अगर पति प्रताड़ित है अपनी पत्नी के हरकतों से और वो कोई कानूनी चाहता है अपने लिए राह, तो बहुत ज्यादा संभावना नहीं है उसके लिए हमारे कानून में, भारतीय कानून में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपके लिए नए नए एपिसोड में नई नई जानकारियां लेकर के आएंगे। धन्यवाद।